Sede Oma Om Banzara Guru Pema 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 Sede Om Banzara Guru Pema Sede Oma Om Banzara Guru Pema Sede Oma Om Banzara Guru Pema Sede Oma Om Banzara Guru Pema Sede हमारे यहाँ गुरु रिम्पोचे पदम सम्भव जी दाचुम्पा में पूरा अपने शरीर का रूप आकृति जो एक स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है और पूरा डांग के बीचों बीच में सुनाई दे रहा है। हाँ। तो ये जगह एक बहुत ही पवित्र है, तीर्थ स्थल है और ये नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22 जो सपीलों के साथ कीरंग खट से अंदर लिप्पा गांव 10 किलोमीटर अंदर और लिप्पा गांव से 5 किलोमीटर और आगे आसंग रोड पे आसंग रोड 5 किलोमीटर के पास से एक लिंक रोड जाती है कंडे के लिए। तो आप कोई भी अगर श्रद्धालु आना चाहे तो यहाँ बिल्कुल पास पदम सम्भव जी गुरु रिम्पोचे के यहाँ बिल्कुल पास तक गाड़ी आती है। यहाँ पैदल आने की ज़रूरत नहीं है, अगर पैदल आना चाहे भी आ सकते हैं अगर किसी के मन में श्रद्धा हो तो। अगर नहीं आ सकते हैं तो गाड़ी से आ सकते हैं। ये दाचुम्पा एक बहुत ही पवित्र स्थान है और ये आपको हिमालय के कहीं भी क्षेत्र में आपको इस तरह के पदम सम्भव जी का आपको जो एक शरीर पूरा एक टांग के बीचों बीच से दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं सब, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। भूटान से लेके आपको हिमालय के कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी पवित्र क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिप्पा गांव के पास बिल्कुल यहाँ एक तीर्थ स्थान है। लिप्पा गांव 5 किलोमीटर यहाँ से पीछे है और ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ इधर आसपास में डांग है, यहाँ हमारे श्रद्धालु लोग आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं, जैसा पूर्णमासी के दिन आते हैं जो खास एक शुभ दिन के दिन, और गुरु पदम सम्भव जी के और शुद्धि 10 को भी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, दिया जलाते हैं। यहाँ छोटा सा मंदिर बना रखा है अंदर, उनका एक अंदर एक हमने एक मूर्ति भी बना रखा है। यहाँ लामा जोमो लोग हैं, यहाँ आजकल ये बचा पढ़ रहे हैं, 4-5 दिन एक युमपोती पढ़ रहे हैं। और 22 तारीख को आने वाले 22 तारीख को पूर्णमासी है, उस दिन जैसा आप यहाँ पर पूजा पाठ भी होगा, लामा जी आएंगे। यहाँ पर आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, अमावस के दिन भी आते हैं, दिया जलाते हैं। यहाँ दिया जलाने का घर है, बैठने को अगर कोई बैठना चाहे बैठने के लिए आपको यहाँ पर कमरे भी है। हाँ, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अगर आना चाहे तो आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर साथ में हमारे यहाँ भाई साहब रहते हैं, हाँ ज़मीन में सुमन, और यहाँ पर हमारे आने हैं लोजांग यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे आप मिलिए तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। व्यवस्था है खाने पीने का, रहने का, ठहरने का, कोई मुश्किल नहीं है। कोई आना चाहे आ सकते हैं। और हमारा लिप्पा गांव का जो एक गोम्पा है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तिब्बत के बाद दूसरे नंबर पे हमारा लिप्पा का जो एक कल्दन छोस्कोर के नाम से प्रसिद्ध है और ये भी नंगसिक छोइलिंग दाचुम्पा के नाम से प्रसिद्ध है और मशहूर है। और इसका कोई इतिहास नहीं है गुरु रिम्पोचे पदम सम्भव जी का, ये कब आए इस युग की बात नहीं, ये पहले युग की बात है। और इसका खास किसी को भी इस बारे में ये पता नहीं है कि कब आए, कैसे आए, और इनका जो रूप है, आकृति है, और वो किसी ने कोई बुजुर्ग ने देखा, कहते हैं, ऐसा मानना ऐसा है। और ये अभी की बात नहीं है और ऐसा रूप आकृति कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी जाए तो इसका इतिहास नहीं है किसी के पास पे। कब मतलब यहाँ पर आए थे गुरुजी, कईयों का कहना है किसी ने देखा तो एक्चुअल में वास्तव में इसका कोई भी ऐसा इतिहास तो नहीं है। ये
युग की बात नहीं, ये तो शायद पहले युग की बात होगा, शायद सालों साल हज़ारों साल पहले की बात है। और इस युग में तो इस तरह के कोई भी आपको ऐसा रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ आसपास में कई जगह मतलब गुरु जी के है, कोई पैर के छाप वगैरह है। तो यहाँ जो पूरा शरीर का सांप है, आप बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ देखो आपका जो इनका जो सामने का जो जीवर है, जो है कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको, जो शांतास, शांतास बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। देखो सामने से गुरु जी के ऊपर से अपना सिर से लेके पूरा शरीर का पूरा रूप है, इतना अंदर खुदा है कि इतना तो आप मशीन से भी नहीं खो सकते हैं। इतना उनका जो एक एक जिल्लफ से जो ना इनका गुरु रूमेचे का ये इस तरह से आकृति है। अगर कोई आना चाहे श्रद्धालु आ सकते हैं। तो इस बारे में हमारे को इतना ज्ञान तो नहीं है। पूर्व जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि कब आए थे, कैसे है, सिर्फ देखा है किसी ने। उसके बाद ही हम आषाढ़ 1 को यहाँ पर आके लामा जी का पूजा पाठ करते हैं। लामा जलन के नाम से एक प्रसिद्ध है, मशहूर है, पूरे गांव वाले आते हैं, खान पीन यहाँ होता है। एक बार हमारे देवता जी दोनों भी, हमारे जो इष्ट देवता जी हैं टंटा नारायण और नागस जी, वो भी आते पधारे थे यहाँ। तो एक ये बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थल है। अगर कोई आना चाहे, जलखा लेना चाहे तो आ सकते हैं। तो ये इस तरह के जो आपको पवित्र स्थान में ये शायद ही कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको एक ऐसा लगता है कि पूरा आप यहाँ आएंगे तो एक ये आप सोचेंगे कि यहाँ पर आप तो स्वर्ग में पहुँच गए। और पूरा ये जो दाचुम्पा है ये पूरा पहाड़ियों से, पूरा आसपास ढांग जंगल, पूरा नदी नाले से घिरा हुआ है। यहाँ बीच में, यहाँ से आपको पूरा गांव स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आगे हमारा इप्पा गांव है, साथ में जगह ज़मीन है, बाग बगीचे हैं, आश्रम की तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ से चारों तरफ से आपको इसका आपको सीनरी आपको देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई आना चाहे तो आके जा सकते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐतिहासिक जगह है ये। और यहाँ पर जैसे रिम्पोचे गण हमारे परम श्रद्धेय छगन मोसे जी भी जब यहाँ पर लिप्पा में आते हैं मणि जाप करने, तो हम कभी यहाँ पर हम लाते हैं। वो गुरु जी भी आते हैं, छगन मोसे जी भी। तो हाँ, तो एक खास करके ये, तो ये श्रद्धालुओं को जो भी आप एक बुद्धिस्ट हो चाहे ना हो, जो एक आप बुद्धिज़्म के उससे आप जैसा कहते हैं कि आप जैसा एक तत्व, जैसा आप मन से दिल से जो एक गुरु जी को, खुद भगवान को जो मानते हैं, छस को मानते हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कि छस केदुन एक संग होता है ना, संग होता है, एक धर्म होता है, ज्ञान होता है, उसको मानने वाले जितने भी लोग हैं, तो वो देखिए ये गुरु जी का तो एक मेरे ख्याल से एक आश्चर्य है। आश्चर्य मतलब ऐसा है कि ये जो ना यहाँ पर काम कर रहे थे, जंगी नहर जा रहा है आश्रम से पानी के लिए, तो वहाँ पर काम कर रहे थे शेरपागन, हमारे भाई लोग लेबर थे बेचारे। तो वो बिल्कुल पास से नहर जा रहा था, तो वहाँ काम करते थे। रात को किसी को दिखाई पड़ा बेचारा एक कोई शेरपा, तो ये डांग में दिया जलता रहता है। तो मतलब कुछ दिन देखा, तो एक दिन बोला कि भाई यहाँ डांग में कुछ जल रहा है। जाके देखा तो ये देखो एक दिया है, ये पुराना, मतलब ऐसा पुराना दिया जला है। ये आप कह नहीं सकते, ये आपका बना हुआ दिया नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं ये तो बहुत ही विचित्र है। आप देख सकते हैं कि ये कैसा, किस चीज़ का है, ये हम भी नहीं परख सकते हैं। तो मतलब देखने के बाद जब देखा तो अगले मतलब 3 4 5 दिन के बाद, तो रात रात को दिया जलता था, मतलब लाइट दिया नहीं, मतलब लाइट जलती रहती थी बोला। तो देखने पर मतलब ये दिया मिला। तो ये गुरु जी का जिल्लफ है। तो यहाँ पर जो शर्पा बेचारे थे उन्होंने देखा, उसके बाद शर्पा लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। तो ये छोटा सा मंदिर बना। और ये जो दिया है गुरु जी का, ये एक उनका जिल्लफ है जो लोगों को मतलब ये एक दर्शाता है कि लोगों को कि यहाँ पर गुरु जी का जो ना जिल्लफ है अभी भी, मतलब ये एक दिया है उनका, उनका नाम से ये प्रसिद्ध एक दिया है। अभी तक हमने यहाँ पर उठा के रखा है, ये अंदर बॉक्स में है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ सामने है, ये कोई छिपा नहीं है, ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है।
ये असली है, ये नकली नहीं है। तो ये गुरु जी का है, पतम सम्मत जी का, कि लोगों को ये दर्शाने के लिए गई कि ये अभी तक भी गुरु जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप सभी श्रद्धालुगण आना चाहे तो आ सकते हैं और यहाँ पर जलखा करके श्रद्धालु लोग जा सकते हैं। तो ये हमारे दिया है यहाँ पर मेरे हाथ में। तो यहाँ पर जैसे गुरु जी वगैरह आते हैं हमारे, जैसे छगन नमोसे जी, माननीय छगन नमोसे जी आते हैं तो पूजा पाठ करते हैं। लामागण जोमोगण जो आषाढ़ 1 को आते हैं यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं। और दिन को पूजा पाठ खान पीन यही होता है। शाम के टाइम अपना रीति रिवाज का जो थोड़ा बहुत मेला मूला नाटी लगा के फिर शाम को यहाँ से घर वापस लिप्पा चले जाते हैं। आसपास के गाँव के लोग भी आते हैं और गुरुजी आते हैं यहाँ पर प्रवचन वगैरह देते हैं, छगन मोचे जी वगैरह। तो ये एक पवित्र स्थल है। तो आप लोग सभी कोई अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। ये है, धन्यवाद। मैं हूँ लिप्पा का चंद्रपाल। धन्यवाद। वज्र गुरु प्रेमासे दे ओमा ओम 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 वज्र गुरु प्रेमासे दे ओमा Duyos mayo yang mo doling ling bun malao o le jen dala chon ba doling ling bun ma li jen da chon ba lao o le tu za Hallelujah, rienda jompa, toda gaduyo shao, ole sampo, nele jalka, toda gaduyo, samba ne jalka lao. Ole donga, ole mayo, sompone yalka, ma donga go mayo.